हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द SM एकेडमी। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है, हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 10 मैथ्स 2 का 5th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1 एंड 5.2 दोनों दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। और आज हम बढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 की तरफ। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 5.3 करने के पहले हमें कुछ बातों को यहाँ पे जानना पड़ेगा, जिसमें से पहला टॉपिक है दोस्तों स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन। तो दोस्तों, आपने स्लोप वर्ड सुना रहेगा। कभी कभी हम बोलते भी है कि अरे वहां पर स्लोप बहुत ज्यादा है या स्लोप बहुत कम है। तो दोस्तों, स्लोप मतलब होता है एक्चुअली में ढलान। क्या होता है दोस्तों? ढलान। अब ढलान मतलब जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर अगर हम कोई भी प्लेन सरफेस पे चल रहे हैं, अगर मैं प्लेन सरफेस पे से चल रहा हूं, तो दोस्तों मैं किससे बिना किसी एफर्ट के आराम से मैं चल सकता हूं। लेकिन अगर मेरे सामने कोई रोड आ गया या कोई माउंटेन आ गया जिसका स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप दोस्तों ज्यादा है, ढलान है, जैसे कि यहाँ पर देखो, अभी ये पर्सन है, ये प्लेन सरफेस पे दोस्तों आराम से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उसे स्लोप मिल गया है, ढलान मिल गया है, तो उसे दोस्तों एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है। उसको चढ़ने के लिए दोस्तों कौन सा फोर्स लगाना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों लिखा है, व्हेन वी वॉक ऑन अ प्लेन रोड वी नीड नॉट एक्सर्ट मच एफर्ट, बट व्हाइल क्लाइंबिंग अप अ स्लोप वी नीड मोर एफर्ट इन साइंस। मोर एफर्ट। तो दोस्तों, हमें बोला गया है कि जब हम प्लेन रोड पे चलते हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जब हम स्लोप स्लोप जब हम चल रहे और रास्ते में कहीं पर स्लोप आ रहा है, तो हमें दोस्तों वी नीड मोर एफर्ट, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट का जरूरत पड़ता है। इन साइंस वी हैव स्टडीड दैट व्हाइल क्लाइंबिंग अप अ स्लोप वी हैव टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। साइंस के थ्रू अगर हम स्लोप को समझे जाए, तो जब हम दोस्तों ऊपर की तरफ चढ़ रहे तो हम अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। हमको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं गिराऊंगा तो दोस्तों किधर आएगा? नीचे आएगा। लेकिन वही अगर मुझे इसको उठाना पड़ रहा है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, मुझे इसे नीचे करना है, इजिली नीचे आ गया। लेकिन जब मुझे मेरे हाथ को या किसी भी चीज को दोस्तों मुझे ऊपर उठाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट साइड में क्या दोस्तों? फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे हम दोस्तों बोलते हैं यहाँ पे स्लोप। तो आगे देखेंगे हम दोस्तों कि हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले। जब आपको थीटा दिया रहेगा, जब आपको दोस्तों थीटा दिया रहेगा, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। क्या होता है दोस्तों? स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। और अगर आपको दोस्तों दो पॉइंट दिया रहेगा, सपोज दोस्तों एक लाइन है, ऐसा ही आपका स्लोप है, ये आपका प्लेन सरफेस है, यदि आपको यहां पर थीटा दिया है तो भी आप स्लोप निकाल सकते हो। यदि आपको थीटा दिया है तो भी आप स्लोप निकाल सकते हो। अदरवाइज दोस्तों, अगर आपको कोई दो पॉइंट दिया है, मान के चलो एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो भी दोस्तों आप स्लोप निकाल सकते हो। तो दोस्तों, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपको थीटा दिया रहेगा तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है m इक्वल टू टेन थीटा। एंड अगर आपको दो पॉइंट दिया रहेगा x1 y1 और x2 y2, तो दोस्तों स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या है दोस्तों? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पे दोस्तों आपको दो बातों का ध्यान रखना है। द स्लोप ऑफ x एक्सिस, द स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज जीरो। तो दोस्तों यहाँ पे जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पता है x एक्सिस, जब हमारा लाइन x एक्सिस होगा तो थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या होगी? जीरो। थीटा की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और अगर कोई x एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो भी दोस्तों थीटा की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और हमें पता है दोस्तों, स्लोप का फॉर्मूला पता है हमें, m इक्वल टू टेन थीटा एंड टेन जीरो इज जीरो। अगर थीटा की वैल्यू दोस्तों जीरो है तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। उसके ही अपोजिट में द स्लोप ऑफ y एक्सिस एंड एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर दोस्तों आपको y एक्सिस बोला गया है, तो मुझे बताओ दोस्तों, अगर ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तो दोस्तों यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा ये कितना डिग्री फॉर्म होगा? ये होगा 90 डिग्री। कितना डिग्री फॉर्म होगा दोस्तों? 90 डिग्री। और जब हम दोस्तों यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो m इज इक्वल टू टेन, थीटा की वैल्यू दोस्तों 90 है, और हमें पता है दोस्तों टेन 90 इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। ये दोस्तों अभी तक डिफाइन है क्या? नहीं, इसकी वैल्यू अभी तक हमें नहीं पता। इसके लिए
स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिटरमाइंड और इन्फिनिटी। ओके दोस्तों, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले हैं, डिपेंड करता है कि हमें गिवन क्या दिया है। अगर हमें थीटा दिया है तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और अगर हमें दो पॉइंट दिया है x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला दोस्तों है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस एट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एंगल मेड बाय द लाइन, एंगल मेड बाय द लाइन with the positive direction of x axis are given, find the slope of the line। दोस्तों आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, और यहाँ पर आपको दोस्तों एंगल दिया है। आपको क्या दिया है, एंगल 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले में दोस्तों आपको दिया है गिवन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, एंड वी नो दैट m इज इक्वल टू tan थीटा। दोस्तों स्लोप को हम दोस्तों किससे इंडिकेट करते हैं, m से, और फॉर्मूला क्या है दोस्तों उसका, tan थीटा। तो tan वैल्यू ऑफ थीटा इज 45 डिग्री, और tan 45 दोस्तों कितना होता है, tan 45 होता है 1। तो दोस्तों यहाँ पर स्लोप हमें मिल गया है 1। वैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। थीटा दोस्तों आपको दिया है 60 डिग्री, स्लोप का फॉर्मूला होता है दोस्तों स्लोप इक्वल टू tan थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री, एंड tan 60 इज √3। आपने ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों ऑलरेडी पढ़ा है, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, और tan 90 कैन नॉट बी डिटरमाइंड और इन्फिनिटी। नाउ थर्ड वन, वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री, स्लोप को दोस्तों किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, m। फॉर्मूला है दोस्तों tan थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा हियर 90 डिग्री, एंड tan 90 इज इन्फिनिटी और नॉट डिटरमाइंड। तो दोस्तों बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। आपको थीटा दिया है और आपको दोस्तों स्लोप पूछा गया है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा। आप थीटा के वैल्यू पुट करोगे, आपको स्लोप मिलेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर आपको पॉइंट दिए, दो पॉइंट ए और बी दिया है, पी और क्यू दिया है। आपको दोस्तों यहाँ पर दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा और आपको क्या निकालना है दोस्तों, स्लोप निकालना है। हमने स्लोप का दो फॉर्मूला देखा है, एक m इज इक्वल टू tan थीटा और दूसरा देखा है दोस्तों स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, a और b दिया है दोस्तों। तो गिवन दिया है दोस्तों आपको x1 y1 x2 y2। तो दोस्तों आपको x1 कितना दिया है 2, y1 दिया है 3, x2 दिया है 4 एंड y2 दिया है 7। तो दोस्तों स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन दोस्तों, a और b को मिलाकर कौन सा लाइन बनेगा, AB। स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ वैल्यू ऑफ y2 इज 7 माइनस वैल्यू ऑफ y1 इज 3, x2 4 माइनस 2। तो दोस्तों 7 माइनस 3 होता है 4, 4 माइनस 2 होता है 2, और दोस्तों 4 अपॉन 2 2। तो दोस्तों यहाँ पर हमें स्लोप मिल गया है, स्लोप ऑफ लाइन AB इज 2। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों सेकंड में आप देख सकते हो आपको P दिया है, Q दिया है। इट मीन्स हियर x1 इज -3, y1 इज 1, x2 इज 5, y2 इज -2।
दोस्तों आपको x1 y1 एंड x2 y2 यहाँ पे दिया है। स्लोप ऑफ लाइन PQ, वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन PQ, दोस्तों फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 दोस्तों कितना है, -2 माइनस 1 डिवाइड बाई x2 5 माइनस x1 -3 माइनस ऑफ माइनस दोस्तों +3, ये हो गया दोस्तों -2 - 1 इज -3 अपॉन 8। तो दोस्तों यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ लाइन PQ मिल चुका है -3/8। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अगेन दोस्तों आपको 2 पॉइंट दिया है CD, आपको स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं पहले। नाउ स्लोप ऑफ लाइन CD, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो दोस्तों y2 माइनस y1 3 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 7 माइनस 5। तो दोस्तों 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 2 7 माइनस 5 2। तो दोस्तों 3 प्लस 2 इज 5 अपॉन 2। तो दोस्तों हमें स्लोप ऑफ लाइन CD मिल गया है 5 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों यहाँ पर आपको LM दिया है, ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये दोस्तों y2 होगा। आपको निकालना है दोस्तों स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन LM क्या है दोस्तों, फॉर्मूला, फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब दोस्तों हम लोग वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। y2 हमें दिया है -8, फॉर्मूले का माइनस, y1 दिया दोस्तों -3 माइनस ऑफ माइनस होता है +3, x2 दिया दोस्तों -6 फॉर्मूले का माइनस और x1 दिया दोस्तों -2 माइनस ऑफ माइनस +2। तो दोस्तों -8 + 3 होता है -5 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, -6 + 2 होता है -4। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल और आपका स्लोप आएगा दोस्तों कितना, 5 अपॉन 4। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 3rd और 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम। दोस्तों आपको स्लोप निकालना है, कोऑर्डिनेट दिया है E और F और यहाँ पर भी दोस्तों T और S दिया है, आपको स्लोप निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। तो दोस्तों स्लोप ऑफ लाइन EF इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब आपको दोस्तों बस क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो दोस्तों y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू दोस्तों -2, x2 6 माइनस x1 की वैल्यू दोस्तों -4 और दोस्तों 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 2 is 5, 6 + 4 is 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 2। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्लोप मिल चुका है 1 अपॉन 2। तो दोस्तों देख सकते हो आप कितने आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट वन 6th वन, स्लोप ऑफ लाइन TS फॉर्मूला है दोस्तों y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो दोस्तों यहां पर x1 होगा 0, y1 होगा -3, x2 होगा 0 और y2 होगा दोस्तों 4। अब करेंगे वैल्यू पुट।
तो y2 की वैल्यू है दोस्तों 4, माइनस y1 की वैल्यू है -3, x2 की वैल्यू है दोस्तों 0 और x1 की वैल्यू है 0। तो 4 नाउ 4 माइनस इंटू माइनस दोस्तों +3, 0 माइनस 0 0, 4 + 3 7, 7 डिवाइड बाई 0। और दोस्तों अगर हमारे डिवाइड में 0 है और कोई भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 रहेगा तो उसका आंसर दोस्तों रहेगा नॉट डिफाइन और इंफिनिटी। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको स्लोप मिल रहा है क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको स्लोप नहीं मिल रहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो दोस्तों यहां पर आपको चेक करना है कि आपका जो पॉइंट दिया है वो कोलिनियर है क्या नहीं। हमें दोस्तों कोलिनियर पता है, हमने ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला में देखा था कि कोलिनियर क्या होता है। अगर दोस्तों कोई 3 पॉइंट आपको दिया है, अगर वो 3 पॉइंट अगर आपके एक ही लाइन में है तो हम बोलेंगे कि वो 3 पॉइंट दोस्तों क्या है? कोलिनियर है। और अगर दोस्तों मान के चलो 3 पॉइंट ऐसे 2 पॉइंट लाइन में है और तीसरा पॉइंट दोस्तों नीचे है, तो दोस्तों लाइन में है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पर वो पॉइंट कोलिनियर होंगे क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ पर वो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। तो दोस्तों कोलिनियर को हम लोग 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हम दोस्तों स्लोप का फॉर्मूला यूज करके हम चेक करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। अब हम दोस्तों स्लोप के फॉर्मूले से कैसे करेंगे चेक? तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिया है ए बी सी। आपको दोस्तों किसी भी दो लाइन का स्लोप निकालना है। आप ए बी का स्लोप निकाल सकते हो, बी सी का निकाल सकते हो, अदरवाइज ए सी का निकाल सकते हो। अगर दोस्तों कोई भी दो स्लोप अगर इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर होगा। याद रखना आपको, अगर कोई भी दो स्लोप इक्वल होगा तो पॉइंट्स क्या होगा? आपका कोलिनियर होगा। तो दोस्तों चलो हम स्लोप निकालते हैं। तो पहले स्लोप हम दोस्तों ए और बी का निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा दोस्तों? फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों ये है आपका x1 y1 x2 y2। तो दोस्तों y2 माइनस y1 1 माइनस ऑफ माइनस +1, x2 0 फॉर्मूले का -1 माइनस ऑफ माइनस +1। तो दोस्तों 1 + 1 इज 2 अपॉन 1 इट मीन्स 2। तो दोस्तों स्लोप ऑफ ए बी आपका आ गया है 2। अब दोस्तों हम निकालेंगे स्लोप ऑफ BC। क्या निकालेंगे दोस्तों? स्लोप ऑफ BC। हम स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। तो दोस्तों जब स्लोप ऑफ BC निकालोगे आप तो आपका x1 y1 और x2 y2 क्या होगा दोस्तों? चेंज होगा। तो दोस्तों स्लोप ऑफ BC में आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 में y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की वैल्यू है 0। तो दोस्तों 3 माइनस 1 होता है 2 और 1 माइनस 0 1। आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 आप लिखो या ना लिखो वैल्यू 2 ही रहेगी। तो दोस्तों स्लोप ऑफ BC इज 2। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्लोप ऑफ AB 2 है, स्लोप ऑफ BC भी दोस्तों 2 है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। दिख रहा है क्या दोस्तों आपको? क्लियर? यस। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। दोस्तों अगर दो स्लोप इक्वल होते तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि जो पॉइंट्स ABC है एक कोलिनियर है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको स्लोप निकालना है। स्लोप अगर इक्वल आया तो पॉइंट्स कोलिनियर होगा, स्लोप अगर इक्वल नहीं आया तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 1 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका DEF। DEF 3 पॉइंट दिया है, हम स्लोप निकालेंगे दोस्तों पहले DE का, स्लोप ऑफ DE। तो फॉर्मूला दोस्तों आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों आपको D और E में देखना है। तो y2 दोस्तों क्या है 0, माइनस y1 क्या है दोस्तों -3, माइनस ऑफ माइनस +3, x2 है दोस्तों 1, माइनस x1 है -2, माइनस ऑफ माइनस +2, 0 + 3 3, 1 + 2 3, 3 डिवाइड बाई 3 1। तो दोस्तों आपको मिल गया है स्लोप ऑफ D, स्लोप ऑफ नंबर 1। अब दोस्तों अब निकालेंगे हम लोग स्लोप ऑफ EF। फॉर्मूला दोस्तों आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों अब हम देखेंगे E और F की जगह पे ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो दोस्तों y2 माइनस y1 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 2 माइनस 1। तो दोस्तों 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 माइनस 0 होता है 1, और 2 माइनस 1 दोस्तों क्या होता है 1, 1 अपॉन 1 इज 1। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल गया स्लोप ऑफ D, कितना मिल गया नहीं स्लोप ऑफ EF क्या कितना मिल गया दोस्तों, स्लोप ऑफ EF 1। तो दोस्तों आप देख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 स्लोप ऑफ D एंड स्लोप ऑफ EF बोथ आर इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 slope of DE equal to slope of EF, therefore we can say points D, E, F are कोलिनियर। ठीक है दोस्तों, D और EF इक्वल आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट्स कैसा होगा दोस्तों, कोलिनियर होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपको 3 पॉइंट दिए, L, M, N 3 पॉइंट दिया है दोस्तों। तो पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं LM का। स्लोप ऑफ LM फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों ये आपका है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। y2 माइनस y1 3 माइनस 5 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 3 माइनस 2, 3 माइनस 5 इज -2 अपॉन 1, दिस इज -2। तो therefore we can say slope of LM is -2। क्लियर है दोस्तों, स्लोप ऑफ LM -2, इसे आप बोल दो दोस्तों नंबर 1। अब दोस्तों हम निकालेंगे स्लोप ऑफ MN। स्लोप ऑफ MN फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों अभी आपको M और N देखना है। M और N के लिए दोस्तों ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो दोस्तों y2 माइनस y1 1 माइनस 3, 5 माइनस 3। तो दोस्तों स्लोप ऑफ MN, स्लोप ऑफ MN इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज -2 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 इज 2, 2 कैंसल, वैल्यू इज -1। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्लोप ऑफ LM -2 आ रहा है, बल्कि स्लोप ऑफ MN -1 आ रहा है। तो क्या दोस्तों स्लोप ऑफ LM और स्लोप ऑफ MN इक्वल है? तो दोस्तों इक्वल नहीं है। तो फ्रॉम 1 and 2 स्लोप ऑफ LM is not equal to slope of MN। LM और MN दोनों का स्लोप दोस्तों इक्वल नहीं है। तो here we can say points L, M and N are not कोलिनियर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं,
फिर बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा P ऑफ 2 माइनस 5, Q ऑफ 1 माइनस 3 एंड R ऑफ माइनस 2 कॉमा 3। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन सेम है, आपको P Q R दिया है, आपको चेक करना है पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो आप स्लोप निकालोगे पहले P Q का, फिर Q R का, और अगर स्लोप इक्वल होंगे तो हम बोल सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो चलो दोस्तों हम करते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू, तो दोस्तों ये होगा x1 y1 x2 y2। तो दोस्तों स्लोप ऑफ पी क्यू फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 5 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 1 माइनस 2। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका -3 + 5 डिवाइड बाई -1। तो दोस्तों ये हो जाएगा -3 + 5 होता है 2 डिवाइड बाई -1। तो दोस्तों ये हो जाएगा -2। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज -2, कंसिडर 1। तो दोस्तों हमने पी क्यू का स्लोप निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ क्यू आर। स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो दोस्तों अब हम देखेंगे QR की तरफ। तो दोस्तों QR में a होगा आपका x1 y1 और ये होगा दोस्तों x2 y2। तो y2 माइनस y1 3 माइनस ऑफ -3 डिवाइड बाई -2 माइनस 1। तो दोस्तों माइनस इंटू माइनस प्लस, -2 -1 इज -3, 3 + 3 6 डिवाइड बाई -3। तो दोस्तों प्लस माइनस माइनस होता है, 3 के डबल में 6 आता है 2 टाइम्स में। तो दोस्तों आपका स्लोप ऑफ क्यू आर मिल गया है -2, कंसीडर नंबर 2। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्लोप ऑफ पी क्यू एंड स्लोप ऑफ क्यू आर बोथ आर इक्वल। हियर वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 स्लोप ऑफ PQ equal to slope of QR. Therefore points P, Q, R are collinear. क्लियर है दोस्तों? यहां पर आपको स्लोप इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर होगा। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है आपको RST, दोस्तों 3 पॉइंट दिया है RST। तो हमें चेक करना है दोस्तों ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। नाउ स्लोप ऑफ RS फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों RS के लिए ए होगा आपका x1, ए होगा y1, ए होगा x2 और ए होगा y2। अब दोस्तों हम करेंगे वैल्यू पुट 2 माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाई -2 माइनस 1। तो दोस्तों माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइड बाई -3, 2 + 4 is 6 डिवाइड बाई -3, दिस इज -2, 3 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3 is 2 प्लस माइनस। तो दोस्तों स्लोप ऑफ RS आपको मिल गया है -2। लेट इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्लोप ऑफ ST, तो दोस्तों स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अब ST के लिए वैल्यू पुट करेंगे। ST दोस्तों तो ये होगा आपका x1 y1 और ये होगा दोस्तों x2 y2। ध्यान रखना आपको, पहले RS निकाले, अब निकालेंगे ST। तो दोस्तों y2 क्या होगा? y2 होगा 4 माइनस ऑफ माइनस नोट नो 4 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 -3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2। तो 4 माइनस 2 इज 2, -3 प्लस 2 -1 प्लस माइनस 2 अपॉन 1 इज 2। तो दोस्तों आपका स्लोप ऑफ ST मिल चुका है।
नंबर 2। तो दोस्तों आप देख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 आर एस का स्लोप और एस टी का स्लोप बोथ आर इक्वल। फ्रॉम 1 एंड 2 स्लोप ऑफ आर एस इक्वल टू स्लोप ऑफ एस टी। So therefore we can say points R, S, T are collinear। तो दोस्तों पॉइंट्स क्या होगा आपका, पॉइंट्स होगा कोलिनियर। तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर अगेन आपको दोस्तों चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो चलो दोस्तों हम चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको ए के एन 3 पॉइंट दिया है दोस्तों, ए के एन, और आपको चेक करना है पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो दोस्तों पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए के, स्लोप ऑफ ए के फॉर्मूला है दोस्तों y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो दोस्तों ए के लिए ए होगा आपका x1 y1 x2 y2। तो दोस्तों y2 माइनस y1 इट मीन्स 5/2 माइनस 4 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस दोस्तों प्लस 4। तो दोस्तों यहाँ पर ये नंबर फ्रैक्शन में, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 इंटू 4 8/2 माइनस 2 प्लस 4 दोस्तों 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5 माइनस 8 इज माइनस 3/2। डिवाइड को दोस्तों कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा दोस्तों 1/2। इट मीन्स स्लोप ऑफ ए के इज माइनस 3/4। तो दोस्तों स्लोप ऑफ ए के कितना आ रहा है, माइनस 3/4। अब दोस्तों हम निकालेंगे स्लोप ऑफ के एन। क्या निकालेंगे दोस्तों, स्लोप ऑफ के एन। तो फॉर्मूला दोस्तों हमें पता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो दोस्तों के एन के लिए अब x1 आपका a है आपका y1, a है आपका x2 और a है दोस्तों आपका y2। तो दोस्तों चलो वैल्यू पुट करते हैं। y2 इज -2 माइनस y1 इज 5/2 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 4 माइनस ऑफ -2। तो दोस्तों यहां पर आपको एलसीएम सेव करना पड़ेगा। -2 इंटू 2 इज 4 माइनस 5/2 डिवाइड बाय 4 माइनस ऑफ माइनस दोस्तों प्लस 2। तो दोस्तों ये हो गया आपका -4 माइनस 5 इज -9/2 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इज 6। तो दोस्तों -9/2 में डिवाइड को दोस्तों कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई में, तो 6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6। अब दोस्तों आपको चेक करना ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यस दोस्तों 9 और 6 दोनों डिवाइड हो रहे हैं 3 से, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो दोस्तों ये आएगा आपका -3/2 इंटू 2 4। ये है दोस्तों आपका स्लोप ऑफ के एन। तो दोस्तों आप देख सकते हो नंबर 1, इससे हम बोल देते हैं नंबर 2। तो आप देख सकते हो दोस्तों स्लोप ऑफ ए के एंड स्लोप ऑफ के एन बोथ आर इक्वल। तो हियर वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 slope of AK equal to slope of KN. So therefore points A, K, N are collinear. तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने कितने आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, और अगर दोस्तों आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।